नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे चैनल मास्टर योर हेल्थ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज़ में विश्व भर में हर 20 सेकंड में किसी एक पेशेंट को अपना पैर कटवाने की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ती है। एम्पुटेशन का रिस्क डायबिटीज़ में एक नॉन डायबिटिक के कंपैरिजन में 10 से 20 गुना रहता है। जनरली एम्पुटेशन से पहले लोगों को अल्सर या जख्म बनता है पैरों पे। ऑलमोस्ट 100 में से 85 पेशेंट्स को अगर एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ी है तो 85 को पहले अल्सर बनेगा, उसके बाद उनको एम्पुटेशन या पैर काटने की नौबत आएगी। और डायबिटीज़ में लगभग 7 में से किसी एक पेशेंट को ये अल्सर होने का रिस्क रहता है। यही रीज़न है कि डायबिटीज़ में हम कहते हैं कि जो आप अपने आप घर पे अपना ध्यान रखते हैं उसमें फुट केयर या पैरों की केयर सेपरेटली करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटिक फुट प्रॉब्लम्स के बारे में। डायबिटीज़ आपके पैरों को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकती है, इसकी वजह से आपको पैरों में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, उनको आप कैसे पहचानते हैं, कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपको अपने घर पे पैरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायबिटीज़ आपके पैरों पे कैसे असर करती है, कैसे अफेक्ट करती है। डायबिटीज़ की वजह से हमारे ब्लड में हाई शुगर रहती है, और जो हाई शुगर अगर लंबे समय तक रहे तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को या खून की नलियों को डैमेज कर देती है। ये खून या ब्लड की सप्लाई हमारे सारे हिस्सों को चाहिए होती है, तो जो हमारी नर्व्स या नसें रहती हैं उनकी जब ब्लड सप्लाई डैमेज होती है तो इसकी वजह से न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी के बारे में दोस्तों हमने डिटेल में बात की थी अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो न्यूरोपैथी की वजह से हमें जो पैरों को महसूस कम होता है, सिम्टम्स कम पता चलते हैं। तो अगर आपको कोई चोट लगे या जख्म बने तो आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो बढ़ के आगे अल्सर या एम्पुटेशन की नौबत ला देता है। दूसरा दोस्तों, न्यूरोपैथी की वजह से या नर्व डैमेज की वजह से जो हमारे पैर की मांसपेशियां रहती हैं, मसल्स रहती हैं, उनका फंक्शन भी बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पैरों की शेप बिगड़ सकती है, पैरों की या टोज़ की शेप बिगड़ सकती है। इसकी वजह से भी आपको पैरों की प्रॉब्लम्स होने का डर बढ़ जाता है। तीसरा, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। जैसे हमने पहले बात की कि आपकी जो ब्लड सप्लाई एबनॉर्मल हो जाती है, तो इन जनरल आपके पैरों में भी ब्लड सप्लाई कम पहुंचती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होता है। ये पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ में क्योंकि आपके पैरों में ब्लड सप्लाई कम जा रही है, इसकी वजह से आपके ज़ख्मों की हीलिंग भी कम होगी, और इसमें ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद होने की वजह से गैंग्रीन बनने का भी डर रहेगा। और रेयरली न्यूरोपैथी की वजह से एक रेयर प्रॉब्लम होती है जिसको हम बोलते हैं चारकॉट्स फुट। इसमें हमारे पैरों पे एबनॉर्मल प्रेशर पड़ता है जो कि हमें न्यूरोपैथी की वजह से महसूस नहीं होता, और छोटे छोटे फ्रैक्चर या स्प्रेन्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स हिल जाते हैं, हमारी बोन्स की शेप चेंज हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसकी वजह से भी आगे जाके आपको और प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से आपके पैरों में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे कॉमनली हमारे पैरों में न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। दूसरा दोस्तों, इसकी वजह से आपके पैरों में इन्फेक्शंस होने का रिस्क रहता है, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन। ये फंगल इन्फेक्शन आपके पैरों में भी हो सकती है, स्पेशली आपकी पैरों की जो उंगलियां हैं उनके बीच में होने का रिस्क रहता है, और ये आपकी नेल्स में भी हो सकती हैं। सो इसकी वजह से जो अगर स्किन पे फंगल इन्फेक्शन रहती है तो आपको रेडनेस हो सकती है। आपके जो टोज़ के जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ की स्किन थोड़ी गली गली सी या गीली गीली सी महसूस हो सकती है, या यहाँ पे कुछ वाइटिश आपको जमा हुआ महसूस हो सकता है। अगर ये आपके नेल्स में है
तो इससे नेल्स का कलर चेंज हो सकता है, ये येलो या ब्राउनिश हो सकते हैं। नेल्स जो है वो अपने नेल बेड से सेपरेट हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ये ज़्यादा थिक हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों, डायबिटीज़ की वजह से आपके पैरों में कैलस हो सकते हैं। कैलस हम बोलते हैं जब आपकी एक हिस्से में स्किन जो है वो थिक हो जाती है, तो एक हिस्से में ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से अक्सर ऐसा होता है। आम तौर पे अगर आपको न्यूरोपैथी है, अगर आपका जो शूज़ है वो प्रॉपर फिटिंग नहीं है, तो ये होने का डर ज़्यादा रहता है। कैलस जैसी ही एक और प्रॉब्लम होती है कॉर्न में भी आपके स्किन का एक हिस्सा ज़्यादा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। आमतौर पर कॉर्न्स बनते हैं हमारी जहाँ पे हड्डियाँ रहती हैं, हड्डियों के ऊपर अगर प्रेशर ज़्यादा रहता है वहाँ पे कॉर्न्स बनते हैं। और कॉर्न्स के अलावा ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। ब्लिस्टर्स मतलब छोटे छोटे पानी के छाले जैसे बन जाते हैं, और ये भी लगभग बनते हैं अगर आपके शूज़ प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हैं, ये ज़्यादा टाइट है या ज़्यादा आपके पैर में लग रहे हैं, या फिर अगर आपने शूज़ बिना सॉक्स के पहने हैं। आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स के अलावा दोस्तों आपको अल्सर या ज़ख्म बनने का डर है। ये अल्सर है जिसे हम बहुत सीरियस मानते हैं। अल्सर में आपकी स्किन पे एक ज़ख्म बन जाता है। ऐसा अक्सर उस जगह पे होता है जहाँ पे आपकी स्किन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है या आपके शूज़ प्रॉपर फिट नहीं हो रहे और वहाँ पे बार बार आपकी रगड़ लग रही है। ये अल्सर का अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये आगे बढ़ के इन्फेक्शन में बदल जाता है और आगे आपको एम्पुटेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इनके अलावा दोस्तों मांसपेशियों की प्रॉब्लम की वजह से और न्यूरोपैथी की वजह से ही आपके पैर में डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि आपके पैर के जो अंगूठा है वो मुड़ सकता है या बाकी उंगलियां मुड़ सकती हैं, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर हिस्से पे प्रेशर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएगा और दूसरे हिस्से पे कम पड़ेगा, या फिर आपके जो पैर की जो आर्च है नॉर्मली जो थोड़ी ऊंची रहती है वो फ्लैट हो सकती है, जिसकी वजह से नीचे प्रेशर ज़्यादा रहता है और वहाँ पे ज़ख्म बनने का डर रहता है। तो ऐसे कुछ डिफॉर्मिटीज़ आपके पैरों में बनने का डर रहता है। अब दोस्तों आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे कि डायबिटीज़ में अपने पैरों की देखभाल कैसे करें, डायबिटिक फुट केयर घर पे कैसे करें। तो सबसे ज़रूरी है अपने पैरों को रोज़ धोना। धोने के लिए दोस्तों याद रखें कि बहुत तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि कई बार आपको न्यूरोपैथी की वजह से ज़्यादा गर्म पता नहीं चलता और आपको छाले बन जाते हैं। तो एक कोसे पानी से या ल्यूकवार्म वाटर से पैरों को रोज़ धोएं। धोने के बाद उनको अच्छे से सुखाएं, स्पेशली जो आपकी उंगलियों के बीच की जगह है यहाँ पे सुखाना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने का डर बढ़ जाता है। सुखाने के बाद दोस्तों पैरों को मॉइस्चराइज ज़रूर करें, कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें पैरों की तलवों पर और ऊपर के हिस्से में। उंगलियों के बीच में लगाना अवॉइड करें, स्पेशली अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होती रहती है। इसके अलावा अपने पैरों को जांच ज़रूर करें, हो सके तो दिन में 2 बार अपने पैरों को जांचें। पैरों का ऊपर और नीचे का हिस्सा अच्छे से जांचें कि उन पे कोई कट या कोई ज़ख्म या कोई छाला तो नहीं बना। अगर ऐसा है तो उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, उसकी हम बात करेंगे बाद में। इसके अलावा जो आपने ध्यान रखना है, नंगे पांव बिल्कुल नहीं चलें, स्पेशली कच्ची जगह पर जहाँ पे आपके पैरों में कोई चोट लगने का डर हो। जैसे कई लोगों को आदत रहती है वो कच्ची जगह पर या घास में नंगे पांव चलते हैं, पर वहाँ पे कई बार कांटे या कोई और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पैरों में चोट पहुँचा दें और आपको न्यूरोपैथी की वजह से उसका महसूस ना हो। ऐसा अक्सर होता है और ये बहुत छोटा जख्म बहुत तेज़ी से बढ़कर बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है। हमेशा फुटवेयर पहनकर रखें। फुटवेयर कैसे लेना चाहिए? फुटवेयर जब भी आप लेने जाएं कोशिश करें कि सुबह की जगह शाम के समय पर ही लें, क्योंकि शाम के समय में हल्की सी आपके पैर में स्वेलिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अगर आपने सुबह फुटवेयर लिया है तो वो थोड़ा टाइट फील हो सकता है। तो फुटवेयर हमेशा शाम को लें। अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ लें जिसमें आगे का जो टो बॉक्स है वो थोड़ा चौड़ा हो, आपकी जो उंगलियां हैं वो आपस में या शू के साथ नहीं टकराएं। जो उसका इनसोल नीचे का हिस्सा है वो कुशन्ड या गद्देदार होना बहुत ज़रूरी है।
और ज़्यादा हील वाले जूते आप पहनना अवॉइड करें। घर पे दोस्तों आप स्लीपर्स पहन सकते हैं। स्लीपर्स में भी ध्यान रखें कि अंगूठे वाली चप्पल नहीं होनी चाहिए, स्लीपर टाइट नहीं होना चाहिए, आगे का उसका हिस्सा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, नीचे से वो गद्देदार होना चाहिए। हो सके तो स्लीपर की जगह गर्मियों में आप सैंडल पहनना प्रेफर करें। अपने नेल्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो नेल्स को हमेशा कट कर कर रखें। नेल्स काटने का भी इसमें एक स्पेशल तरीका रहता है। तो इसमें नेल्स में हम कहते हैं कि जो आप काटते हैं उसको गोलाई में काटने की जगह स्ट्रेट काटें। जो साइड वाले हिस्से रहते हैं नेल्स के उनको काटना अवॉइड करें, नहीं तो उससे क्या होगा कि कई बार वो नेल अंदर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जो डायबिटिक्स में हम कहते हैं कि जो पैर का स्पेशली नेल है उसको सीधा काटें, गोलाई में नहीं काटें। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके पैर में कोई प्रॉब्लम आपको नोटिस हुई है तो उसके लिए क्या करें। वो डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है। आमतौर पर अगर आप अपने पैरों का रोज़ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी कोई प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। तो अगर आपके पैर में कोई कैलस या कॉर्न बनना स्टार्ट हुआ है, मतलब स्किन किसी एरिया में ज़्यादा थिक होनी शुरू हुई है, तो नहाने के बाद दोस्तों जो हमारा प्यूमिस स्टोन रहता है उससे उसको जेंटली बहुत धीरे धीरे से स्क्रब कर लें, तो ताकि उस पर जो एक्स्ट्रा स्किन जमी है वो निकल जाए। उसके बाद उसको मॉइस्चराइज कर लें। इसको सॉफ्ट करने के लिए भी स्पेशल क्रीम्स आती हैं, तो आप इस पर सॉफ्टनर क्रीम्स लगा सकते हैं। इसको खुद नेल कटर से या किसी और कटर से कट करना अवॉइड करें। अगर ये आपको प्रॉब्लम ज़्यादा दे रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं इसको निकलवाने के लिए। अगर आपने कोई कट या छाला या ब्लिस्टर नोटिस किया है तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पैरों पे कोई कट या अल्सर नोटिस करते हैं या ज़ख्म नोटिस करते हैं तो उसको सिंपली किसी एंटीसेप्टिक से क्लीन कर लीजिए। उस पर कोई नॉर्मल एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लीजिए, और उस पर अगर वज़न पड़ रहा है, वो ऐसे हिस्से में है कि वो टच कर रहा है, तो उस पर कोई आप सॉफ्ट सी बैंडेज लगा सकते हैं कि वो टच नहीं करे। अगर ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होता या आपको लगता है कि तेज़ी से बढ़ रहा है या इसके आसपास का हिस्सा ज़्यादा रेड या स्वेलिंग हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अगर आप अपने पैर में कोई छाला या ब्लिस्टर नोटिस करते हैं तो उसको भी सिंपली आप एक एंटीसेप्टिक से साफ़ करें। उस पर कोई क्रीम लगा के बैंडेज लगा दीजिए। ब्लिस्टर को या छाले को दोस्तों फोड़ना अवॉइड करें। इसमें से कट से या फोड़ के पानी निकालना अवॉइड करें, उससे आपकी ये इन्फेक्शन थोड़ा सा डीप जाने का डर रहता है। और दूसरा, जो इसको स्किन कवर कर रही है ऊपर, वो इसको इन्फेक्शन से बचा कर रखती है। अगर आप इसको फोड़ देंगे तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा बढ़ जाएगा। अंत में दोस्तों बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि आप डायबिटीज़ की वजह से जो पैरों में आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे कैसे बच सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है आपकी शुगर कंट्रोल होना। जब आपको डायबिटीज़ पता चलती है तब से ही शुगर का अच्छा ध्यान रखना ज़रूरी है। अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे आपको आपकी डाइटिशियन ने या आपके डॉक्टर ने डाइट के बारे में बताया है, उसको रेगुलर फॉलो करना ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज ज़रूरी है। 30 मिनट रोज़ एरोबिक एक्सरसाइज हफ्ते में कम से कम 5 दिन ज़रूर करें। और जब आप फिज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो अपने फुटवेयर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके हमेशा शूज़ पहन के एक्सरसाइज के लिए जाएं, और वो शूज़ आपके कंफर्टेबल होने बहुत ज़रूरी हैं। वेट मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपना वेट को कंट्रोल में रखें, इसको बढ़ने नहीं दें। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो इसको अपने डॉक्टर की मदद से, मेडिसिन, डाइट और एक्सरसाइज की मदद से कंट्रोल में करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्मोकिंग बंद करनी बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग की वजह से दोस्तों हमारे जो खून की नलियाँ या ब्लड वेसल्स हैं उनका डैमेज बढ़ता है, जिसकी वजह से आपको पैरों की प्रॉब्लम ज़्यादा होने का रिस्क रहता है। तो स्मोकिंग ज़रूर बंद करें। किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू अवॉइड करें। अपनी शुगर को बार बार चेक करते रहना ज़रूरी है। आपके डॉक्टर को रेगुलर मिलते रहें। अपना ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर चेक कराते रहें, और इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अंत में मैं
डायबिटिक फुट के बारे में इतना ही कहूँगी कि अपने पैरों का ध्यान आप अगर अच्छा रखेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स को होने से रोक सकते हैं या बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं और इसको बढ़कर एम्पुटेशन की नौबत आने से रोक सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।